सो नाउ टाटा पावर लिमिटेड अब देखिए 216.60 के लेवल्स आ चुके हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी रेंज जो है ना वो ब्रीच हुई है। पॉसिबल है कि यहाँ पर टाटा पावर के अंदर 10% का अपसाइड आपको देखने को मिल जाए, सिंगल डे में नहीं, लेकिन धीरे 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 कर कर यहाँ पर 10% का पॉसिबल 10% तक का यहाँ पर जो है ना एक अपसाइड आपको देखने को मिले इन लेवल्स से। इसका रीज़न क्या है? देखिए पिछली बार मैंने आपको सजेस्ट किया था, पिछली बार जब मैंने आपको सजेस्ट किया था डिट्टो सेम टू सेम वही लेवल्स, वहीं से रुकावट आई, वापस उन्हीं लेवल्स पे आया और वहीं से बाइंग आई, जो कि आपको मैंने पहले ही कह दिया था। जब ये 212 रुपये 213 रुपये से फिसला था, मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर टिक नहीं पा रहा, वापस डाउन गया 201.80, वहाँ पर बाई की जगह थी। मैंने आपको बताया था यहाँ पर बाई करने का हो सकता है, वहीं से घूमता हुआ नजर आए। अब क्या है, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए मूविंग एवरेजेस, ये जो रेड वाला है वो है 200 डे में, 200 डे मूविंग एवरेज। वो कहाँ पर शिफ्ट है? वो आपका यहाँ पर 215.60 215.61 के आसपास सेट। वहाँ से आप देखिए किस तरीके की यहाँ पर जो है ना तेजी देखने को मिली। 216 रुपये 70 पैसे 217 के आसपास के लेवल आ गए। अभी ये क्या इंपॉर्टेंट है भाई? सबसे पहली बात तो 200 डेमा के ऊपर है, ये एक बहुत अच्छी बात है टाटा पावर के अंदर। दूसरी बात, मैंने आपको सबसे मेजर एक रेंज बताई थी 215.40, ये वो एक ऊपरी लेवल जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है। निचले में 201.80 ये जो लेवल है, यहां से हम स्लिप होते हुए नजर आए थे। 215.40 को क्रॉस नहीं कर पाया था टाटा पावर, सेलिंग आ गई 213 रुपए के आसपास का यहाँ पर क्लोजिंग दिया। उस वक्त मैंने आपको वीडियो बनाकर आपको बताया था कि ये टिक नहीं पाया 215.40 पर। अगर ये लेवल भी और नहीं टिक पाया तो फिर यहाँ पर जो है ना बिग डाउन साइड वापस से यहाँ पर शुरुआत होगी। 3 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर जो है ना 201.80 के लेवल दिख गए, फिर वहां से बाइंग आई हुई है। और अभी क्या हुआ है, जिन लेवल से फिसले थे उस लेवल को यहाँ पर जो है ना ब्रीच कर दिया, यानी 215.40 के ऊपर निकल गया। ये एक सबसे मेजर इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको समझनी है। ये रेंज बनी हुई थी 2022 दिसंबर से और अभी तक मई मिड मई कहें तो यहाँ पर बनी हुई थी एक रेंज, राइट। और ये कई बार ट्राई किया है इसने, क्रॉस नहीं कर पाया 215.40 को, सेलिंग आ गई 212 215 के आसपास से सेलिंग आ गई। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी टाटा पावर की, वापस उन्हीं लेवल से सेलिंग हुई। अब ये समझिए उसी लेवल से अगर हम बाहर निकल रहे हैं तो किसी भी स्टॉक में जब उस रेजिस्टेंस लेवल से बाहर निकलते हैं तो एक अच्छी खासी तेजी भी कहीं ना कहीं बनती है। वो एक अलग बात है कि एक ही दिन में 5% का मिल जाए या 4% का मिल जाए, वो एक अलग बात है। बट इस वक्त यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट लेवल 215.40 वो क्रॉस करती है और कई बार इस लेवल से फिसले भी है। 1 2 3 4 फोर्थ टाइम में तो यहाँ पर क्रॉस ही करती है। तो ये है इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको समझना चाहिए और ये आपको प्ले करना चाहिए। अगर कोई टाटा पावर को होल्ड कर रहा है तो फिर यहाँ पर जो है ना होल्ड करने का मतलब पहले से होल्ड कर रहा है 201 200। तो ये देखिए ये इस वक्त टाटा पावर में हो रहा है। अब किसी को शॉर्ट टर्म के लिए प्ले करना है, जैसे कि 10-15 दिन 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के लिए रखना है किसी को, राइट। क्या करें इन लेवल्स पर? अगर कोई यहाँ पर प्ले करता है, किसी ने आज ले रखा है, तो भैया एक ही काम करिए, 215.40 जो है ना उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए। सबसे बेहतर यही है, कोई बड़ा स्टॉप लॉस नहीं, 213.40 213.50 के आसपास का एक स्टॉप लॉस बिल्कुल सही रहेगा। अगर ये टाटा पावर के अंदर वाकई में ये निकल गया है तो फिर कल के दिन यहाँ पर और तेजी होगी। भले ही कल के दिन ये लेवल ब्रीच हो, लेकिन रिकवरी हो जाएगी इन लेवल्स की, यानी कि 215.40 का अगर लेवल भी ब्रीच होता है, कल मार्केट में कोई गिरावट आती है, स्टॉक भी नीचे आता है, लास्ट टाइम तक यहाँ पर जो है ना मार्केट बंद होने तक ये 215.40 के ऊपर होगा ये स्टॉक। सो ये आपको कल देखना है, ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंड डे कंफर्मेशन डे होता है। तो अगर यहाँ पर जो है ना ये वाकई में इस लेवल इस रेंज को पार कर गया है तो कल भी यहाँ पर जो है ना 215.40 के ऊपर ही बंद होगा। तो यही है कि शॉर्ट टर्म वाले अगर ले रहे हैं तो फिर 215.40 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं। बेहतर ये होगा 213 के आसपास का स्टॉप लॉस होना सही रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप अपनी रिसर्च करिए। ये रहे वो लेवल्स। और पॉसिबल है कि यहाँ पर जो है ना आपको सबसे पहले तो 225 के लेवल नजर आए, उससे पहले 220 के आसपास के एक रुकावट होगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक इजीली निकल जानी है, ऐसा कहीं लगता है। तो 225 तक के सीधे यहाँ पर जो है ना आसार नजर आते हैं, क्योंकि काफी लंबे टाइम
बाद ये एक निकलता हुआ नज़र आया स्टॉक, और जब निकलता हुआ नज़र आया तो उस रेंज से बाहर तो एक 220 230 का कोई मतलब नहीं है, मतलब अच्छा खासा यहाँ पर जो है ना तेज़ी दिखा सकता है। तो नज़र रखिए 220 पर, 220 निकलता है 225 और फिर 230, यहाँ तक कि यहाँ पर कहीं ना कहीं तेज़ी बन सकती है। 5% का आप यहाँ पर लेके चल सकते हैं, ये इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। वापस अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना, अगर इसके ऊपर कोई बाई करता है और 220 हो जाता है स्टॉक, फिर भी स्टॉप लॉस कहाँ बनेंगे? स्टॉप लॉस सबसे बढ़िया वही है 215.40 के नीचे का स्टॉप लॉस, बस वही सबसे बढ़िया जगह है। यहाँ से अगर कोई खरीदारी करके चलता भी है, सबसे बढ़िया वही है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना उस इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे का स्टॉप लॉस सबसे बढ़िया है। तो शॉर्ट टर्म वाले कुछ इस तरीके से प्ले कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म वाले को ये कहानी चल रही है टाटा पावर में, ये रहा एक अच्छे खासे रेंज से बाहर निकला है। और हम लोग अभी बात करें 216 पर, 3:15 का टाइम है, 217.40 प्लस हो गया है ये स्टॉक। सो इस तरीके की तेजी है। देखिए ये है मेजर सपोर्ट, रेजिस्टेंस पार करने का तरीका यानी कि करने के बाद देखिए क्या होता है। ये आपके सामने एग्जाम्पल भी है, जब भी स्टॉक कोई भी हो मेजर सपोर्ट मेजर रेजिस्टेंस को पार करता है, उसके बाद यही कहानी कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आती है। तो इस तरीके देखिए लॉन्ग टर्म वालों कहीं ना कहीं जो पेशेंस था वो यहाँ पर काम कर गया, और देखते हैं कि यहाँ पर कितना रिटर्न बना के देता है। शॉर्ट टर्म वाले ध्यान दें, स्टॉप लॉसेस पर तो बहुत गौर करिए। हालांकि यहाँ पर जो है ना अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली है, अब 3% के आसपास टाटा पावर के अंदर तेजी होगी है। सो उम्मीद है आपको ये पूरी बात अच्छी लगी होगी। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अगर आपसे वीडियो प्रॉब्लम है, कुछ पूछा कुछ बताएं, कुछ कहना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।